सर्दियाँ लगते ही ये लड्डू तो मुझे हमेशा बनाने ही पड़ते हैं, चाहे मुझे कितना भी काम हो, कितनी भी बिज़ी हो, सारे काम छोड़ कर के लड्डू बनाती ही बनाती हूँ। चाहे छोटे हो या चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे बड़े हो, चाहे किशोरावस्था के हो, ये लड्डू हर कोई खा सकता है। इस लड्डू में क्या ख़ास बात है? इस लड्डू में ये ख़ास बात है कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं ना, जैसे आँखें हो गई, बाल हो गए, स्किन हो गए, हड्डियाँ हो गई, चाहे कोई भी बॉडी पार्ट्स हो, उन सभी में जिन जिन तत्वों की कमी होती है उनकी आवश्यकता ये लड्डू कर लेते हैं। और ये लड्डू ऐसा नहीं कि कोई फिक्स मेजरमेंट आपको रखना है या फिर आपको सर्दी पूरी प्रॉपर सर्दी है तभी बनाए। ये आप हल्की सर्दी में ही बना के रख सकते हो और ना तो ये ख़राब होते हैं महीनों तक, और हर कोई इसको खाना चाहता है, इतने स्वादिष्ट होते हैं। तो इसको बनाए को तो मुझे महीना हो गया, लेकिन अपलोड नहीं कर पाई थी। 1 महीना हो गया और लड्डू ख़त्म भी हो गए, लेकिन रेसिपी अब अपलोड कर रही हूँ क्योंकि आपके साथ शेयर करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो कितने सारे मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि जो ड्राई फ्रूट मैंने लिए वो ही आप लें। आपको ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने हैं, बस इतना काफ़ी है। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो, जैसे काजू, बादाम, किशमिश, जो भी आपके पास चीज़ें वो सारी ले लें। तो आप देख सकते हो ड्राई फ्रूट के अलावा मैंने ना एक जायफल आधा पीस है ये लिया है, कुछ इलायची भी ली है, काली मिर्ची भी ली है, साथ ही साथ सौंफ भी ली है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, शरीर के जो अंदर गंदे जो तत्व होते हैं उनको निकालने में बाहर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ मैंने ड्राई ना नारियल का पाउडर भी लिया है, ये आप घर में भी तैयार कर सकते हो या फिर रेडीमेड बाहर का भी ला सकते हो। तो इसको हम बनाएंगे गुड़ से। तो ये एकदम अभी ना ऑर्गेनिक गुड़ बढ़िया वाला मिल जाता है, तो कोशिश कीजिएगा ये ले, नहीं तो आप नॉर्मल गुड़ से भी बना सकते हो। ड्राई फ्रूट में आप देख सकते हो जो भी मेरे घर में था ना, काजू, बादाम, पिस्ता, खरबूजे के बीज, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, या फिर मखाने, अखरोट, जो भी था ना वो सब ले लिया। अब आपके पास जो भी अवेलेबल है ना ड्राई फ्रूट सारे इकट्ठे कर लीजिए, बस इतना ही करना है। फिर क्या करना है, बस बहुत सिंपल तरीके, सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये लड्डू बन जाता है। ना कुछ भूनना, ना कुछ घंटों तक पकाना, बस फटाफट से बनेंगे। और बॉडी पार्ट्स के सारे तत्व जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता मांगते हैं ना, वो सारी भरपाई इन एक लड्डुओं से हो जाएगी। ये मेरी आपसे गारंटी। आप 3-4 साल कंटिन्यू खिलाएं बच्चों को, बड़ों को, आप खुद है ना इसमें बेनिफिट देंगे। आप है ना वो खुद कहेंगे कि हाँ हमारे शरीर में काफ़ी फ़र्क है। तो बस सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी मोटे तले की जो कढ़ाई होती है ना वो ले लेंगे। और ये जो ना ड्राई फ्रूट होते हैं ना उसमें हल्की सी डस्ट होती है, थोड़ी गंदगी होती है, तो इनको हम धो तो सकते नहीं हैं। तो मैं क्या करी, उन हल्की जो छलनी होते हैं ना इसे हम छान लेंगे। तो इस पर कोई गंदगी लगी है, थोड़ी सी डस्ट वगैरह ना, वो सब छन जाएगी। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो साफ कोई कपड़े से पोंछ लीजिए, तो थोड़ा बहुत जो गंदगी होगी, गंदे हाथ लगे हुए होते हैं, पॉलीथीन होती है, वो सारा ही साफ़ हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसको छलनी से छाना है, तो आप देख सकते हो इसमें काफ़ी सारी हल्की हल्की डस्ट निकल रही है। तो इससे क्या होगा ना, ये एकदम थोड़े से क्लीन भी हो जाएंगे, और ये जो है ना, ये जो गंदगी आप देख रहे हो ना, ये कढ़ाई पे भी चिपके भी नहीं। ठीक है, तो ये हल्की हल्की डस्ट सब में से निकलेगी, थोड़ी बहुत जो भी गंदगी होगी। अब क्या करेंगे ना, कढ़ाई में डालेंगे आधा छोटा चम्मच जितना देसी घी, और थोड़ा थोड़ा सारा ही जो ड्राई फ्रूट हम ले लिया है ना सबको भून लेंगे। पर कुछ चीज़ों को हल्का भूनना है, कुछ को हल्का सा गोल्डन भी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं काजू को भून रही हूँ। ये मैंने 1 कटोरी फुल भर के लिया है, ये आप मान सकते हो 150 से 200 ग्राम जितना होगा। अंदाज से बता रही हूँ, कोई भी मैंने मेजरमेंट नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगी तकरीबन तकरीबन कितने हैं। तो यहाँ पे काजू मेरे थोड़े से ज़्यादा रोस्ट हो गए, क्योंकि मैं साइड में कुछ और भी चीज़ें मतलब साफ़ कर रही थी, तो उसमें लगी। आपको ऐसा नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये थोड़े से ज़्यादा जल भी सकते हैं। मेरे थोड़े से हल्के से ज़्यादा ब्राउन हो गए बस। तो फटाफट से इसको निकाल देते हैं थाली के अंदर। फिर से पैन में या कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा घी, और अब इसमें छने हुए यानी साफ़ किए हुए बादाम डालेंगे, और बादाम को भी भून लेंगे। तो यहाँ पे काजू और बादाम को मैं थोड़ा सा ज़्यादा भूनूंगी, क्योंकि इससे एक बढ़िया सा फ्लेवर आता है, साथ ही क्रंची भी हो जाते हैं। बादाम देखोगे आप थोड़ी देर से चट चट की आवाज़ आएगी, यानी कि फटने लगेंगे, तो आप समझ जाइएगा ये हल्के से क्रिस्पी हो गए, क्योंकि इसका कलर तो चेंज होता नहीं है। तो चलिए इसको भी हम निकाल देते हैं, ये भी भुन गए हैं। तो आप देख सकते हो कितने बढ़िया घी में अच्छे से भुन जाते हैं, और टेस्ट भी ये इन्हेंस करते हैं लड्डुओं में, इसलिए सारी चीज़ों को भूनेंगे। अब जो खरबूजे के बीज हैं, सूरजमुखी के बीज है, सॉरी खरबूजे के नहीं, कद्दू के बीज है। कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज को मैंने आधा आधा कटोरी लिया था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल होता है, और तेल थोड़ा ना
अलग सी मतलब अलग सा टेस्ट देता है, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी कम ली है बाकी ड्राई फ्रूट से, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और इसको भी मैंने सिर्फ 1 मिनट तक ही मीडियम फ्लेम पे भूना है। हल्का सा जो कलर चेंज हो गया तो निकाल दिया, और दोनों के साथ में ही भूना है। अब जो पिस्ता है ना, ये और ये अखरोट, इसको हम बिल्कुल हल्का सा भूनेंगे, मतलब कुछ सेकंड के लिए, ताकि इसमें से जो नमी है ना वो निकल जाए। जो इसमें नमी होती है, क्योंकि काफ़ी दिन से पड़े रहते हैं डब्बों में, तो बस उसकी नमी हमें निकालनी है, ताकि ये जो लड्डू है लॉन्ग टाइम तक चल सके और हल्के से क्रिस्पी हो जाएंगे, तो पिसने में भी जो है हेल्प हो जाएगी अपनी। तो यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा मैंने अखरोट और पिस्ता को पीसा है। पिस्ता और अखरोट का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ख़ास बात, इस लड्डू में घी की क्वांटिटी बहुत कम चाहिए, क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट में अपना अपना तेल होता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको तेल अलग अलग प्रकार का आपके शरीर में मिलेगा, जो आपके बॉडी पार्ट्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आँखों की रोशनी के लिए, बालों की चमक के लिए, मजबूती के लिए, हड्डियों के लिए। अब यहाँ पे मैंने ना मखाने जो लिए थे वो 2 से 3 कटोरी जितने, इसको भी मैंने भून लिया है जब तक क्रिस्पी नहीं हो जाते। अब है ना, कढ़ाई को मैंने ना गरम ही है और मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर लिया है। और इसमें हम थोड़ा सा ये जो सौंफ ली है, काली मिर्च ली, इसको भी मैं भूनूंगी हल्का सा, क्योंकि कढ़ाई गर्म है, ताकि भी थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए। इसको भी हमें पीसना ही है फाइनली, और इसमें भी थोड़ी सी जो नमी है वो भी निकल जाएगी। तो यहाँ पे आप सोचोगे जायफल क्यों डाला, क्योंकि जायफल भी मैंने आधा पहले यूज़ कर रखा है, तो मैंने सोचा ये भी क्रिस्पी हो जाएगा, तो इसको घिसने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अब इसी गरम कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा जो नारियल बुरादा लिया था, 1 कटोरी भर के, बड़ी कटोरी है, तो इसको भी मैंने थोड़ा सा चला लिया है गरम कढ़ाई में। तो यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट हमारे भुन के तैयार हो चुके हैं, सिक चुके हैं अच्छे से, और ठंडे भी हो चुके हैं। तब क्या करेंगे ना, सबसे पहले जायफल को हम इस नारियल के बुरादे में अच्छे से घिस लेंगे। और ये आधा जायफल है, जायफल कफ में, जुकाम में, ठंड लग जाए उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, स्पेशली पढ़ते हुए बच्चों के लिए, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो आधा जायफल था ना, वो मैंने पूरा ही नारियल के बुरादे में घिस लिया है, क्योंकि हमें इसको पीसना नहीं है। अब फाइनली बाकी सारे ही मसाले को हम पीसेंगे, कुछ को हम दरदरा रखेंगे, कुछ को फाइन बनाएंगे, क्योंकि अगर पूरा दरदरा रखेंगे तो लड्डू नहीं बनते हैं, और अगर पूरा मिक्सचर बनाएंगे तो वो बढ़िया खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो थोड़ा दरदरा, थोड़ा सा महीन वाला कर करके सारे ड्राई फ्रूट को मैं ऐड कर करके पीस ले रही हूँ। तो आप देख सकते हो पहला बैच मैंने एकदम बारीक नहीं, थोड़ा सा दरदरा सा पीसा है। तो कुछ इस तरह से, क्योंकि इसमें मखाने की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा थी। इसी तरह से बाकी ड्राई फ्रूट भी ऐड करेंगे, कुछ को थोड़ा सा मोटा क्रम्बल रखेंगे ताकि खाने में अच्छे लगे। ड्राई फ्रूट मैंने काजू बादाम इनकी क्वांटिटी बराबर रखी थी, और पिस्ता और अखरोट की क्वांटिटी बराबर रखी थी, और सूरजमुखी के जो बीज होते हैं और कद्दू के बीज, इनकी क्वांटिटी मैंने दोनों की बराबर रखी थी, क्योंकि इसमें थोड़ी तेल की मात्रा ज़्यादा होती है, हल्का सा कड़वाहट होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ बीज मैंने साबुत रख लिए हैं, और इनको मैं लास्ट वाले को थोड़ा मोटा मोटा ही पीस ले रही हूँ। तो ये तकरीबन मोटा और महीन दोनों में मैंने पीस के तैयार कर लिया। अभी जो मैंने ड्राई फ्रूट का मिक्सचर बनाया ना, ये पूरा मैं यूज़ नहीं लेने वाली हूँ आज लड्डुओं में। मैं कुछ के लड्डू बनाऊंगी और कुछ की चिक्की बनाऊंगी, क्योंकि ना हस्बैंड को लड्डू पसंद है और बेटे को हल्की सॉफ्ट चिक्की पसंद है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए गुड़ की क्वांटिटी में थोड़ा कम ले रही हूँ, आधी मात्रा में ही मैं लड्डू बना रही हूँ, आधी मात्रा मैंने चिक्की बनाई थी। उसकी रेसिपी में नहीं शूट कर सकी और नहीं आपके साथ अपलोड कर पाऊँगी, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम ज़रूर बनाऊँगी। तो यहाँ पे हमने गुड़ को बारीक बारीक चाकू से कट कर लिया है, उसमें सिर्फ 1 छोटा चम्मच जितना हमने घी ऐड किया है, और बस आराम से धीमी धीमी आंच में इसको पिघला लेंगे। बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। बस इतना ही हमें करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ड्राई फ्रूट भी बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, गुड़ को मेल्ट होने भी हार्डली आपको 4 से 5 मिनट ही लगेंगे। और बस क्या करना है, मिक्सचर को मिक्स कीजिए और बना लीजिए बढ़िया से लड्डू, ठीक है। तो गुड़ हो चुका है मेल्ट, इसको हम रख देते हैं नीचे। इसको हार्ड बिल्कुल भी नहीं करना है, और जितना मिक्सचर आपको इसमें डालना है, जैसे जितना मीठा रखना है उसके अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, पहले से ज़्यादा मत डालीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने ना जो खसखस होती है वो मैंने नहीं भूनी थी, इसको मैं कच्चा ही डाल रही हूँ। ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच जितनी खसखस ऐड की है, और आधा मिक्सचर जो हमने ड्राई फ्रूट का ना पीस के रखा था वो सारा ही डाल दिया है, और आधा मैंने बचा लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि गुड़ अभी बहुत ज़्यादा गर्म है ना,
तो हाथ जलेंगे। उसके बाद में हाथों की मदद से अच्छे से मिला लेंगे गुड़ को मिक्सचर में। उसके बाद में लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाना बहुत आसान है। मैं ये लड्डू आप मानोगे नहीं, जब से मैं प्रॉपरली मतलब मैं हर चीज़ बनाना सीख गई ना तब से बना रही हूँ। कम से कम 5 से 6 साल हो गए हैं। सर्दी के जैसे ही सर्दी लगती ना तो सबसे पहले ये लड्डू ही मेरे घर में बनते हैं, स्पेशली मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा बाहर के टूर रहते हैं, इधर उधर जाना, बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है। तो ऐसे में ये ड्राई फ्रूट बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। सर्दियों में अगर आप सुबह सुबह एक खा लेते हो ना तो पूरे दिन एक तो ज़्यादा भूख नहीं लगती है और बहुत ही अच्छे बेनिफिट आपको देते हैं बॉडी पार्ट्स में, चाहे हड्डियाँ हो, चाहे आँखें हो, चाहे बाल हो, चाहे स्किन हो, चाहे और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो, उसमें काफ़ी सारी आपकी हेल्प करेंगे। और पढ़ते हुए बच्चे हैं उनके लिए तो आप ये रामबाण लड्डू कह सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लड्डू है। तो अब देखिए आप, मैंने ना इसमें ना गुड़ की क्वांटिटी कम रखी है क्योंकि बेटे ने और हस्बैंड ने दोनों ही बोला था कि कम मीठा रखिएगा, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट होते हैं ना उसमें खुद की भी हल्की सी मिठास होती है, इसका टेस्ट होता है, तो ज़्यादा मीठे की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस बंध जाए उतना ही लड्डू डालना है। काफ़ी सारे लोग ज़्यादा मात्रा में डालते हैं, तो जितना मीठा आप पसंद करते हो उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए ड्राई फ्रूट का लड्डू हमारे बनके तैयार हो चुका है। दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट बनता है, सारे ड्राई फ्रूट का टेस्ट आता है इसमें। और इन लड्डुओं में खास बात यह है कि जो ड्राई फ्रूट आपको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा मात्रा में डाल दीजिए, और किसी का फ्लेवर मेरी तरह नहीं पसंद जैसे किशमिश वगैरह तो उसको पूरी तरह स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे घर में मुझे किशमिश नहीं पसंद तो मेरे बच्चे भी नहीं खाते हैं, तो मैंने आप देखा होगा किशमिश का एक दाना भी इसमें नहीं गया है। आपको पसंद है तो ज़रूर से डालिएगा भून करके, बहुत ही वो भी हेल्दी होते हैं शरीर के लिए, स्पेशली सर्दियों में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लड्डू बना के तैयार कर रही हूँ। और इतने मिक्सचर से हमारे 10 से 12 जितने लड्डू मीडियम साइज़ के बन के तैयार हो जाएंगे। और एक डेली का एक लड्डू आप खा लीजिए, आप खुद अपने शरीर में बहुत सारे ना चेंजेस महसूस करेंगे। और देखिए इसको मुझे गरम गरम में बनाने पड़ते हैं तो हाथ कैसे हो गए एकदम लाल कोई नहीं, यहाँ पे लड्डू हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। जब मेहनत रंग लाती ना तो हमें जो भी दुख दर्द होता है ना वो भूल जाते हैं। तो यहाँ पे लड्डू हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी? वैसे तो मैं हर साल ही शेयर करती हूँ, कई बार मैंने खजूर से भी बनाई है, कई बार मैंने गुड़ से भी बनाया है, अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। और आज के लड्डू आपको कैसे लगे ये बताइएगा, और सिर्फ बताने से काम नहीं चलेगा, आप बनाइएगा अगर आपको स्वस्थ रहना है, क्योंकि आज की ज़िंदगी में जो स्वस्थ है वही मस्त है। तो लड्डू की रेसिपी कैसी लगी? अगली वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।